हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के कुछ ऐसे प्रश्न देखेंगे जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक की बात करें तो यह हुआ था दिसंबर 1946 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दिसंबर 1946 में। चलिए अगला सवाल, राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। तो किसी भी राज्य का निर्माण जो है यह होती है आर्टिकल 3 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। देखिए अगला सवाल, यक्षगान किस राज्य का नृत्य नाट्य है। तो यक्षगान जो है यह नृत्य नाट्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक का, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, कर्नाटक राज्य का नृत्य नाट्य है यक्षगान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कहाँ से लॉन्च किया गया था। फ्रांस, जापान, सोवियत संघ, रूस या फिर अमेरिका से। तो यह लॉन्च हुआ था सोवियत संघ रूस से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सोवियत संघ रूस से। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, लूसीफर किस ग्रह का एक अन्य नाम है। देखिए लूसीफर जो है यह एक अन्य नाम हो जाएगा शुक्र ग्रह का, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, शुक्र ग्रह का एक अन्य नाम लूसीफर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है कहाँ पर। तो लोसांग एक उत्सव है जो मनाई जाती है सिक्किम में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सिक्किम राज्य में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ए, बी, सी या फिर डी। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। देखिए अगला सवाल, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। दोस्तों द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक इनमें से बुझाएंगे राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, राम मनोहर लोहिया। देखिए अगला सवाल, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी। तो सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना करने वाले इनमें से बुझाएंगे कपूर सिंह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कपूर सिंह ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्वेश्चन आगे कट चुका है। तो भारत का मेरे हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि भारत का राष्ट्रगान किस भाषा में लिखा गया है। तो यह बांग्ला भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने प्रदान की। तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि प्रदान करने वाले इनमें से हो जाएंगे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि प्रदान किए थे रविंद्रनाथ टैगोर को। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, कंप्यूटर बंद होने पर डैश के कंटेंट नष्ट हो जाते हैं। तो किसके कंटेंट नष्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मेमोरी के कंटेंट नष्ट हो जाते हैं कंप्यूटर बंद होने पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए महाद्वीप जिसको कि श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं तो इनमें से हो जाएगा अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, अंटार्कटिका जो कि श्वेत महाद्वीप के नाम से भी प्रसिद्ध है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया। तो भारत रत्न जो है सबसे पहले प्रदान किया गया था सचिन तेंदुलकर को, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सचिन तेंदुलकर को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर या फिर कटिहार में। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है यह हाजीपुर में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हाजीपुर में। तो देखिए अगला सवाल है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया। देखिए मुगल बादशाह जिन्होंने जजिया नामक कर पुनः लगाया था तो इनमें से हो जाएंगे औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, औरंगजेब ने पुनः लगाया था। देखिए अगला सवाल, किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी है। तो प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर को लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे प्रेमचंद। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, प्रेमचंद ने लिखा है प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, सुगात्सु किस देश का नव वर्ष त्यौहार है। ब्राजील, न्यूजीलैंड, जापान या फिर फ्रांस का। तो देखिए सुगात्सु जो है यह प्रसिद्ध है जापान का नव वर्ष त्यौहार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, जापान का। देखिए अगला सवाल, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है। टेप, बस, डिस्क या फिर प्रिंटर का। तो डॉट मैट्रिक्स जो है यह प्रिंटर का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, प्रिंटर। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20, भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल किस नदी पर बनाया गया है। तो देखिए सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल जो है यह बनाई गई है चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, चिनाब नदी पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है,
बैटरी का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों बैटरी के आविष्कारक जो है इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए वोल्टा। वोल्टा ने बैटरी का आविष्कार किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? दोस्तों एल्यूमिनियम जो है यह प्राप्त की जाती है बॉक्साइट से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बॉक्साइट से। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन से नंद वंश का अंतिम शासक था? तो देखिए नंद वंश के अंतिम शासक जो थे इनमें से हो जाएंगे धनानंद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, धनानंद जो कि नंद वंश के अंतिम शासक थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो इनको प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? संपत्ति का अधिकार, मौलिक कर्तव्य, जीवन का अधिकार या फिर राष्ट्रीय आपातकाल से? तो देखिए अनुच्छेद 21 जो है यह संबंधित है जीवन का अधिकार से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, जीवन का अधिकार से संबंधित है आर्टिकल 21। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो देखिए जाकिर हुसैन जो थे यह वाद्य यंत्र बजाते थे। ऑप्शन नंबर डी तबला, यानी कि ऑप्शन का डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, तबला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्जे, अमोर, मियांग या फिर सिंधु नदी? तो देखिए एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है यांगत्जे नदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यांगत्जे नदी। देखिए अगला सवाल, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता का नापन जो है इनमें से करते हैं लैक्टोमीटर से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, लैक्टोमीटर से। देखिए अगला सवाल, करीबा बांध निम्न में से किस नदी पर बना हुआ है? तो करीबा बांध जो है यह स्थित है ज़ैम्बेजी नदी पर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, ज़ैम्बेजी नदी पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन सा है? तो इनमें से दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र जो है यह हो जाएगा राफत गुप्तार। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, राफत गुप्तार। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ पर मिलती है? तो देखिए अलकनंदा नदी जो है यह भागीरथी नदी में मिलती है देवप्रयाग में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, देवप्रयाग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तापी, नर्मदा, महानदी या फिर गोदावरी? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, नर्मदा जो कि धुआंधार जलप्रपात बनाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है? तो देखिए लैंड ऑफ द मिडनाइट सन जो है इनमें से कहते हैं ऑप्शन नंबर डी नॉर्वे को, यानी कि ऑप्शन का डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? देखिए चोल राजाओं ने धर्म जिसको कि संरक्षण प्रदान किया था तो इनमें से हो जाएगा शैव धर्म। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, शैव धर्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र किसकी रचना है? तो देखिए कल्पसूत्र जो है यह रचना हो जाएगा इनमें से भद्रबाहु की, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, भद्रबाहु की। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो चाइना मैन शब्द जो है यह संबंधित है क्रिकेट से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, चाइना मैन शब्द संबंधित है क्रिकेट से। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं थे? दोस्तों इनमें से जो कि एक जैन तीर्थकर नहीं थे तो यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी नाथ मुनि। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, नाथ मुनि जो कि जैन तीर्थकर नहीं थे, बाकी के सभी थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन इमेज फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन नहीं है? JPEG, PNG, GIF या फिर MDV? तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जो कि फाइल फॉर्मेट इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है, बाकी के सभी ऑप्शंस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? अजंता की गुफाएं जो हैं यह है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, महाराष्ट्र में। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है यह हुआ था 1761 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 1761 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए माउंट एवरेस्ट जो है इसको नाम बदलने से पहले चोटी XV के नाम से जानते थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, XV, चोटी XV।
देखिए अगला सवाल, सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे दूरी पर जो ग्रह है इनमें से हो जाएगा नेपच्यून ग्रह। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, नेपच्यून ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासन काल में मेगास्थनीज भारत में आया था? तो देखिए शासन काल जब मेगास्थनीज भारत में आया तो इनमें से हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, ख्वांग किस राज्य का एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? तो देखिए ख्वांग जो है यह पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र इनमें से हो जाएगा मिजोरम राज्य का, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, मिजोरम का। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाई जाती है? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है यह मनाते हैं 22 अप्रैल के दिन, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 22 अप्रैल के दिन। देखिए अगला सवाल, बैटरी की क्षमता किसमें मापी जाती है? तो बैटरी की क्षमता जो है यह नापी जाती है एम्पियर ओवर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, एम्पियर ओवर में। देखिए अगला सवाल, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो पहले भारतीय हैं इनमें से हो जाएंगे अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अमर्त्य सेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए सागर माथा के नाम से इनमें से जानते हैं माउंट एवरेस्ट को, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए अगला सवाल है, मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई? तो देखिए मोर को जो है राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ था 1963 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 1963 में। देखिए अगला सवाल, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 11 जुलाई के दिन, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 11 जुलाई के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है टोटल 65 वर्ष है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 65 वर्ष। देखिए अगला सवाल, लाई जनजाति का निवास क्षेत्र निम्न में से कहाँ है? तो लाई जनजाति का निवास क्षेत्र जो है इनमें से हो जाएगा म्यांमार। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, म्यांमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? देखिए द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जो हैं इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी बीमल जलाने। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब है, बीमल जलाने। देखिए अगला सवाल, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? तो संगीत यंत्र सितार के आविष्कारक जो हैं इनमें से हो जाएंगे अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, अमीर खुसरो ने आविष्कार किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भोगाली बिहू निम्न में से किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो भोगाली बिहू जो है यह असम का प्रमुख त्यौहार है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, असम राज्य का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई होती है एम्पियर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, एम्पियर, जो कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेप्चा तथा भूटिया जनजातियां भारत का किस क्षेत्र में निवास करती हैं? तो लेप्चा और तथा भूटिया जनजातियां जो हैं यह निवास करती हैं सिक्किम में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सिक्किम राज्य में। देखिए अगला सवाल, कौन सी धातु अपने ऑक्साइड से रक्षित होता है? तो देखिए अपने ऑक्साइड से रक्षित जो है इनमें से होती है एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, एल्यूमिनियम, जो कि अपने ऑक्साइड से रक्षित होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्ली पॉइंट किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर वॉलीबॉल में? तो सिल्ली पॉइंट जो है यह इस्तेमाल करते हैं ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट के खेल में, यानी कि आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए रहेगा, क्रिकेट के खेल में। देखिए अगला सवाल, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? माउस, प्रिंटर, मॉनिटर या फिर एक्सेल? तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, एक्सेल, जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, पहला ओलंपिक खेल कब हुआ था? दोस्तों पहला ओलंपिक खेल जो है यह हुआ था 1896 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1896 में। इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन होंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी इनमें से हो जाएगा नील नदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। देखिए अगला सवाल, जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो देखिए जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 24 जनवरी 1950 के दिन। देखिए अगला सवाल, कौन सा ग्रह लाल ग्रह यानी कि रेड प्लैनेट के नाम से जानी जाती है? तो देखिए लाल ग्रह के नाम से जानते हैं मंगल ग्रह को, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, मंगल ग्रह को।
देखिए अगला सवाल, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो पहली बार भारत में जनगणना जो है 1881 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 1881 में। और स्वतंत्र भारत में पहली बार हुआ था 1952 में। देखिए अगला सवाल, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी मानी जाती है? रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या फिर मेसोपोटामिया सभ्यता? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो पहले उपग्रह की बात करें तो इनमें से हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, सबसे अधिक बोलने वाली भाषा कौन सी है? तो विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा इनमें से हो जाएगा मंदारिन, जो कि एक चीनी भाषा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मंदारिन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शहर को गुलाबी नगर कहते हैं? तो गुलाबी नगर जो है इनमें से कहते हैं जयपुर शहर को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जयपुर शहर को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे ऊंची जलप्रपात इनमें से हो जाएगा एंजल फॉल्स। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, एंजल फॉल्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। देखिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान इनमें से हो जाएगा अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अंटार्कटिका, जो कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। देखिए अगला सवाल, भारत में ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा था? तो देखिए ऑपरेशन फ्लड जो है यह जुड़ा हुआ था दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, दुग्ध उत्पादन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहला शेयर बाजार कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो देखिए सबसे पहले शेयर बाजार की स्थापना जो है मुंबई में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार जो है इनमें से हो जाएगा चीन देश। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, चीन, जो कि सबसे बड़ा भागीदार है व्यापार के क्षेत्र में। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक जीडीपी योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा है? कृषि, सेवा क्षेत्र, उद्योग या फिर रक्षा? तो इनमें से सबसे ज़्यादा जीडीपी देने वाला, योगदान देने वाला इनमें से हो जाएगा सेवा क्षेत्र। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, सेवा क्षेत्र। देखिए अगला सवाल, किस वर्ष भारत में जीएसटी लागू किया गया था? तो भारत में जीएसटी जो है लागू हुआ था 2017 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 2017 में। देखिए अगला सवाल, कौन सा जीव बिना सांस लिए सबसे अधिक समय तक जीवित रह सकता है? तो देखिए बिना सांस लिए सबसे अधिक समय तक जीवित रह सकता है इनमें से टार्डिग्रेड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, टार्डिग्रेड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? तो विश्व का सबसे जहरीला सांप इनमें से हो जाएगा इनलैंड टाइफन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इनलैंड टाइफन। देखिए अगला सवाल, भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? इनमें से राइट आंसर कमेंट कीजिएगा कि भारत का चौथे नंबर पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। और इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।